कोई बहाना होने चाहिए, बहाना आए तो उसके बाद वो लड़ाई करें। लेकिन जहाँ तक आपने बैनुल-अक़वामी बरादरी की बात की है, उसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ चाइना, पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, बाकी दुनिया जो है वो आपका साथ नहीं दे रही, वो हिंदुस्तान का साथ दे रही है। और पाकिस्तान के साथ पूरा उनका एफर्ट है कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। वो कहते हैं जी पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, ये दावे करते रहे थे 56 इंच की मेरी छाती है। आरिफ चौधरी साहब, ये आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात, जिसको कहते हैं कि शायद 72 सालों में जितनी निचली सतह पे जा सकते चले गए। एक दफ़ा फिर कहते हैं जी जंग के बादल सामने आए थे, फिर रुक गए थे। फिर इस दौरान आपने देखा कि जो मुठभेड़ हुई ज़बरदस्त किस्म की लद्दाख में चाइना के साथ, क्या अचीव करना चाहते हैं? इत्तेशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि क़यादत जो हिंदुस्तान की इस वक्त आई है, उसका मकसद पहले दिन से उसके आने की वजह भी यही है, और वो वहाँ जो काम कर रही है उसका मकसद भी, और उसका जो मंशा नज़र जो है, नुक्ता नज़र उसका जिस पे वो चल रही है, वो भी यही है कि जंग हर सूरत में जंग की जाए, या जंग का शोशा और जंग की एक बात जो है हर जगह की जाए। यानी मुतहारब अंदाज में ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स और पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है। यानी बदकिस्मती ये है कि आप देखें पाकिस्तान में इस तरह की अभी तक आपकी जो हुकूमत बनती है वो बिल्कुल अनस्टेबल हुकूमत बनती है। कभी ये आप जिस तरह अभी बता रहे थे कि चंद वोटों की बात है, और हर वक्त जो इक़्तिदार में नहीं है वो ये कहता है कि जी ये हुकूमत आज चली जाएगी, इसके दिन गिने जा चुके हैं। वहाँ मुल्क में एक ऐसा शख्स, उसे उन्होंने मैंडेट दे दिया, भारी मैंडेट, ठीक। तो अब उस भारी मैंडेट का तकाजा ये है कि वो हर वक्त वो समझता है कि मुझे वोट इसलिए ज़्यादा मिले हैं कि मैं बेसिकली जो 80% यहाँ की लोग हैं, कम्युनिटी है, यानी हिंदू कम्युनिटी, मैं उसके जज्बात और उसकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसके जज्बात और एस्पिरेशंस जो है वो मैंने अभी दिनों में अमर्ता सेन की किताब पढ़ रहा था, वो भी एक अरसे से चलते आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह साथ साथ। कभी उन्हें इतनी हवा नहीं मिली थी जितनी अब हिंदुस्तान जो था, इसे वो हमेशा ये समझाएंगे कि मल्टी कल्चरल ये जगह है, ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हुए। लेकिन उनकी ख्वाब जो थी वो ये थी, तो एक परसेप्शन बनाया हुआ था जी कि एक जिस तरीके से तमाम अक़लियतें महफूज हैं, और सही मानों में जिसको कहते हैं कि जी किसी तरह का भी मजहबी जिसको कहते हैं बर्तरी वाली बात कहीं भी नहीं है, सेकुलर स्टेट की बड़ी बात करते थे। और एलिमेंट इसमें तो शामिल हो गया। आज मैं देख रहा था कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, अमेरिका का बड़ा प्रेस्टीजियस एक मैगजीन है, उसमें बाकायदा तौर पे एक आर्टिकल लिखा गया जो आज सामने आया, जो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से लद्दाख में चाइना के साथ जो उनकी लड़ाई हुई, अब वो उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर जो है ना वो तंग करने के हवाले से, या फॉल फ्लैग ऑपरेशन, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छोटे लेवल की जंग शुरू करके। सवाल मेरा आपसे है कि इस लेवल पे अगर फॉरेन मैगज़ीन जो है, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, वो लिख रहा है इतना वाज़े तौर पे, तो अमेरिका, बाकी यूरोपियन यूनियन, सारी दुनिया की ओपिनियन वो देख नहीं रही कि हिंदुस्तान किस डगर पे चल पड़ा है। इत्तेशाम साहब, ये तो आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी इतनी कभी नहीं हुई थी, अब हर रोज़ हो रही है। और दूसरा ये जो दहशतगर्दी का वाक़या, ये भी यूँ समझते हैं कि बिल्कुल उसी समत में कदम उन्होंने उठाया है कि जो बात अब काफ़ी अरसे से अमल था उसे भी उन्होंने तहवाला करने की कोशिश की। लड़ाई तो उनका मकसूद है और वो चाहते भी हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, कोई बहाना होने चाहिए, बहाना आए तो उसके बाद वो लड़ाई करें। लेकिन जहाँ तक आपने बैनुल-अक़वामी बरादरी की बात की है, उसमें बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ चाइना, पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, बाकी दुनिया जो है वो आपका साथ नहीं दे रही, वो हिंदुस्तान का साथ दे रही है। और तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसानियत सोच सलूक किया जा रहा है। इससे आपको बिल्कुल ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए कि वैल्यूज़ बदल गई है। अब वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल मईशत के साथ चलती हैं और ख़ुद गर्जी की बुनियाद पर सारे फैसले होते हैं। वरना दुनिया के अंदर इस तरह कभी हुआ है कि जो हिंदुस्तान ने किया कि तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने इतने अरसे से महसूर रखा हुआ है एक पूरी आबादी को, और वो आर्टिकल जो गारंटी था, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी था उनकी सॉवरेनिटी का और उनकी इंडिपेंडेंस का, उसको भी उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन जो साहब एक चीज़ बताएं, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है कि हिंदुस्तान आज के ज़माने में जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वो हमेशा उसने अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश की, किसी हद तक ठीक भी था। सवाल ये है कि सारी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान को कहा जाए कि भाई आप तो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, आप
छठे और सातवीं अपना सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं, 5 परमानेंट हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं वो 2 साल के लिए। पाकिस्तान में 10-12 साल पहले मूव चली थी कि जी 3 ममालिक और शामिल किए जाएं, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया और जापान को शामिल करना था। वो अब लोग नहीं कहते कि भी वो मुल्क जिसके अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है वो किस तरह एलिजिबल हो सकता है कि वो यूएन की किसी बड़े अदारे की मेंबरशिप के लिए एस्पायर करे। पाकिस्तान के साथ पूरा उनका एफर्ट है कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। वो कहते हैं जी पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, ये दावे करते रहे थे 56 इंच की मेरी छाती।